हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कब ऑरिजिन हुआ ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल का, कब फाउंडेशन हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ ब्रिटिश एम्पायर। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब बंगाल जो थे सिराजुद्दौला। इनके बीच में क्या हुई थी, बैटल हुई थी। और कौन जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, रॉबर्ट क्लाइव जीता था, जहां से उन्होंने बंगाल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना, रूल करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया और पूरे इंडिया पर उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से फाउंडेशन हुआ 1757 में, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई ब्रिटिश एम्पायर का। अब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करना क्यों चाहते थे? क्योंकि आए तो ट्रेडिंग पर्पस से थे। वो रूल करना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को क्या बनाना चाहते थे? फीडर इकोनॉमी। तो उनका पर्पस क्या था कि हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बनाएंगे। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी कंट्री की इंडस्ट्रीज को फीड कराएगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। तो हमारी कंट्री को फीडर इकोनॉमी बना दिया गया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की। इंडिया से चीप रेट पर सप्लाई या एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल। कहां पर? ब्रिटेन। और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी उसका यूज करके फिनिश गुड प्रोड्यूस करती थी और वो इंपोर्ट करती थी इंडिया, और इंडिया में वो सेल होते थे हाई प्राइसेस पर। तो कंज्यूमर बना दिया हमें किसका? फिनिश गुड का। तो सप्लाई करते थे हम रॉ मटेरियल, तो एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया किसका? फिनिश गुड का। तो सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बना दिया हमें फिनिश गुड का। अब फायदा किसका हो रहा है? देखो, चीप रेट पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रही है, और वो हाई प्राइसेस पे सेल हो रहा है कहां? इंडिया में। तो फायदा किसका हो रहा है? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज का। हमें तो कॉलोनी बना दिया था उन्होंने। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज के बीच का एक सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कॉलोनियलिज्म। जिसमें एक कंट्री क्या होती है? रूलर होती है, जैसे कि ब्रिटेन, और दूसरी कंट्री उसकी क्या होती है? कॉलोनी, जिसके ऊपर वो डोमिनेट करते हैं, जिसके ऊपर रूल करते हैं, जैसे कि इंडिया। अब यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, ब्रिटिश एम्पायर लेगा। ब्रिटेन क्या थी? रूलर कंट्री थी, और हम उसकी क्या थे? इंडिया क्या थी? कॉलोनी थी। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बिफोर ब्रिटिश रूल कैसी थी। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर वाइज ही, किस तरीके से ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड बना दिया गया, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, समृद्ध थी, किसी भी चीज को लेकर कुछ भी कमी नहीं थी। तभी तो लोग हमें सोने की चिड़िया कहते थे, और हमारे ऊपर तभी तो रूल करना चाह रहे हैं, है ना। इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट थे, हम किसी के ऊपर भी किसी भी चीज को लेकर डिपेंडेंट नहीं थे, स्वतंत्र थे, सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर थे। हर चीज का प्रोडक्शन हम खुद ही कर लेते थे, किसी भी चीज को लेकर हम डिपेंडेंट नहीं थे। एग्रीगेटेड इकोनॉमी थी, 75% से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते थे हम? एग्रीकल्चर के ऊपर। और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा वेल नोन थी। वेल नोन क्यों थी? वर्ल्ड वाइड एक उसकी रेपुटेशन थी, क्योंकि जो हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करते थे बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था, और जो हमारे क्राफ्टमैनशिप थे वो भी बहुत स्किल्ड थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कि कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल हो गया, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क हो गया। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की क्या थी? वर्ल्ड वाइड मोनोपोली थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। इसको भी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया डेवलप करे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने फायदे के लिए काम करेंगे। तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा उन्होंने बैकवर्ड एंड एक्सप्लॉइट करा, हमारे नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज हर चीज का उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करा। लो लेवल ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम, हमारी जो नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही लो लेवल की थी। उससे पता ही चलता है कि कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बेक, फिल्डे शिराज, वी के आरवी राव और आरसी देसाई, इन सब ने अटेम्प्ट करा था अपने अपने तरीके से, एस्टिमेशन करा था नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का, बट सबके जो रिजल्ट थे वो इनकंसिस्टेंट थे, सेम नहीं थे। तो जो वी के आरवी राव ने एस्टिमेशन करा था वो काफी हद तक ठीक माना जाता है कि ड्यूरिंग द हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी की मैं बात करूं तो 2% थी, और पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 0.5% थी। तो बहुत ही लो लेवल ऑफ ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही अगर मैं कहूं तो। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी
का एक्सप्लॉइटेशन करा, किस तरीके से हमें स्टैग्नेंट बना दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, ट्रेड, किस तरीके से उन्होंने बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट कर दिया। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।